आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ रत्न वहीं गंगा के किनारे एक पेड़ के नीचे ही यमुना ने गाड़ दिए थे, लुट जाने पर फिर संपन्न होने के विचार से। कुछ साथ लेकर चली थी। प्रयाग पहुंचकर संध्या समय फिर ऐसा ही किया। कुछ ही रत्न खर्च के लिए लिए। एक पंडा के यहां ठहरी। प्रभा के हृदय में तीव्र व्याकुलता थी। दिन रात राजकुमार पर मन रखा रहता था। एकांत में यमुना समझाकर शांत कर देती थी। प्रभा को पंडा जी के यहां छोड़कर यमुना राज परिच्छेद, अस्त्र शस्त्र तथा 2 घोड़े खरीदने के लिए बाजार गई। एक नौकर प्रयाग में कर लिया था, वो साथ था। घूम घूम कर घोड़ों का बाजार देखने लगी। इसी समय एक अनजाने आदमी को कुमार देव के जैसे घोड़े को लिए खड़ा देखा। चकित होकर इधर उधर देखने लगी। कुछ दूर राजकुमार की शिकार वाली पोशाक पहने महाराज शिव स्वरूप को खड़ा देखा। आश्चर्य बिल्कुल नहीं, हर्ष अत्यधिक हुआ। कारण समझने में उसे देर न हुई। महाराज के बच जाने और दूसरी जगह विदेश में काम निकालने की बात सोचकर बड़ी खुश हुई। पहले महाराज को अपना नौकर भेजकर डरवाना चाहा, पर बात फैल जाने की शंका कर खुद चली। महाराज कभी अपनी पोशाक देखते थे, कभी गर्व के साथ आकाश। इसी आकाश दर्शन के समय यमुना ने खोद कर कहा, क्या देखते हो? चौंक कर महाराज एक चौक उछल गए, ऐसे घबराए जैसे पकड़ लिए गए हों। उसी निगाह से देखा, फिर यमुना को पहचान कर वैसे ही खुश भी हुए। उंगली के इशारे से बोलने को मना कर यमुना उन्हें एकांत में ले गई। आने का कारण पूछा। महाराज ने भगने का किस्सा बयान कर प्रयाग में रिश्तेदार के यहां बचने के इरादे से आए हुए हैं, कहा। यमुना ने सोचा इसी रूप में प्रभा के सामने पिछौड़ा खड़ा कर दूं। सोचकर मुस्कुराई। फिर समय को देखकर अनुचित होगा सोचकर आवाज में झिड़की देती हुई बोली, तुम यह शिकार की पोशाक बाजार में पहनकर आए हो? लोगों को समझते हुए देर भी न होगी कि तुम चोर हो। महाराज घबरा गए। अरे भाई, कहा, हम तो रुआब में बचने के लिए आए थे। लेकिन बच भी गए तो कहाँ जाओगे? अब तो तेरा ही सहारा है, कहकर देखने लगे। अच्छा, तो घबराओ मत, राजकुमारी यहां है, हमारे साथ रहो, भोजन पकाया करना। महाराज खुश हो गए। यमुना ने घोड़ा बेचने को मना कर दिया। फिर उन्हें साथ लेकर 2 अच्छे घोड़े और शस्त्र परिच्छेद आदि साधारण तथा राजसी प्रभा के लिए कुछ तरह के खरीद लिए। फिर उन्हें प्रभा के पास ले गई। उनका हाल मालूम कर उन्हें देखकर प्रभा मुस्कुरा दी। पूछने पर जैसा सिखलाया था, महाराज ने यमुना के पंडा जी को अपने पूरे परिचय के साथ अपने यजमान का अधूरा परिचय बतलाया और अपने रिश्तेदार को वैसा ही समझाकर प्रभा के पास आ गए। शाम को यमुना गड़ी रकम उखाड़कर नौकर तथा पंडा जी को पारिश्रमिक दान पुरस्कार आदि देकर तैयार हो गई। राजकुमार का घोड़ा और परिच्छद वर्म आदि प्रभा के लिए महाराज से खरीद लिया। प्रभा ने वही पोशाक पहनी और उसी घोड़े पर सवार हुई। खरीदे हुए अनुरूप परिच्छद महाराज और यमुना ने पहने और अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। सुबह होते होते एक साथ प्रस्थान किया। एक जगह रात को स्वल्प मात्र आराम कर तेज घोड़े बढ़ाते हुए यमुना के इच्छित मार्ग से जा रहे थे। सबसे पीछे होकर धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाते हुए बाईं कलाई के पेंचदार पीले कंकड़ का मुंह खोलकर यमुना ने एक चिट्ठी निकाली और पढ़कर उसी तरह रखकर फिर घोड़ा बढ़ाया। इधर उधर देखती कुछ समझने की कोशिश करती जा रही थी। दूर से कुआं, पेड़ और परिस्थिति देखकर सवारों को वहीं रुकने के लिए आवाज दी।
पास पहुंचकर प्रभा तथा महाराज से बोली, ठिकाने पर पहुंचने से पहले महात्मा के दर्शन हुए, ये शुभ लक्षण है। हमें कुछ देर यहां ठहरकर चलना चाहिए। भाषा पर प्रभा मुस्कुराकर घोड़े की चाल धीमी करने लगी। महाराज गंभीर होकर बोले, तू ठीक कहती है, अब सब सिद्ध है। स्वामी धीरानंद की धुनी करीब आ गई। सवारों ने घोड़ों को रोक दिया, उतर पड़े। यमुना ने अपने घोड़े की लगाम डाल से बांधकर थामे खड़ी प्रभा के घोड़े की भी लगभग बांध दी। महाराज भी निवृत्त होकर यमुना की बगल में हाथ जोड़कर खड़े भक्तिभाव से स्वामी जी को देखने लगे। स्वामी जी एकाएक यमुना को देख रहे थे। आवेश में जैसे उठकर खड़े हो गए। यमुना भी आवेश में थी। प्रणाम की याद न रही। प्रभा यमुना का अनुगमन करने के विचार से मौन पक्षमल आंखें झुकाए खड़ी रही। होश में यमुना बोली, सखी, स्वामी को माथा टेक कर प्रणाम करो और मन चाहे हुए वर की कामना करो। उसी वक्त महाराज से कहा, महाराज, इस भेष की महिमा है। आओ हम लोग भी स्वामी जी को दंडवत करें। दुखिया हैं, महात्मा जी की कृपा का सहारा है। यमुना ने सिर टेक कर प्रणाम किया। सिर में धूल लगी रह गई। महाराज दोनों हाथ फैलाकर पेट के बल लंबे हो दंडवत करने लगे। फिर उठकर धूल झाड़ने लगे। देख देख स्वामी मुस्कुराते रहे। तीनों धूनी के सामने बैठ गए। राम सिंह कुछ दूर आगे बढ़कर आते हुए सवारों के निकल जाने की प्रतीक्षा करने लगा, पर बड़ी देर हो गई, वे न निकले। कई थे, स्वामी जी अकेले। शंका की कोई खास बात न होने पर भी, क्योंकि विरोधी शक्ति को प्रबल देखने पर स्वामी जी बने रहेंगे और उधर से उपद्रव की संभावना भी नहीं सोचकर राम सिंह से लौटे बिना न रहा गया। वे पत्र भी स्वामी जी को दिखाने थे, यद्यपि उनमें अपने काम की कोई बात न थी। प्रभा यमुना और महाराज से कुछ परिचय पूछे बिना स्वामी जी लगातार भगवत धर्म और भागवत का व्याख्यान करते जा रहे थे। महाराज मुंह फुलाए स्वयं आवांग मनसोगोचरम हो रहे थे। यमुना स्वामी जी की भगवत धर्म व्याख्या की खाली जगह रहस्यमयी हां द्वारा भर देती थी। प्रभा प्रसन्न चित्त पद्मासन से शांत बैठी हुई सुन रही थी। इसी समय राम सिंह भी आ गया और एक तरफ घोड़ा बांधकर स्वामी जी को देखकर मुस्कुराते हुए समझकर दंडवत करके एक बगल में बैठ गया। स्वामी जी की व्याख्या समाप्त हुई तब मौका देखकर बोला, स्वामी जी, मुझ पर बड़ी विपत्ति है। घर से ये चिट्ठियां आई हैं। आपके आशीर्वाद से मेरा दुख दूर हो जाएगा। देखिए, मुझ पर बिना मेघ के ही वज्रपात हो गया है। कहकर छीनी हुई चिट्ठियां बढ़ा दी। मोहरें उसने तोड़ डाली थीं। लिखावट एक ही तरफ थी। सामने बैठे हुए न देख सकते थे। स्वामी जी चिट्ठी लेकर पढ़ने लगे। यमुना गौर से आगंतुक को देखती रही। पढ़कर स्वामी जी ने समझ की दृष्टि से यमुना को देखा, फिर राम सिंह को चिट्ठियां देते हुए कहा, हाँ, विपत्ति तुम पर बहुत है, पर धैर्य रखो। वज्र नहीं गिरा, सिर्फ बादल घिरे हैं। हवा से कट छट जाएंगे। हवा ईश्वर की कृपा से बहने वाली है। मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं। चिट्ठियों को फेंटे में रखकर राम सिंह ने प्रणाम किया। कहा, महाराज, आज्ञा हो तो अब चलो। अभी रुको, सन्यासी बोले, ये आगंतुक जान पड़ते हैं। क्यों? यमुना की ओर देखा। हाँ स्वामी जी, हम इस रास्ते से कभी नहीं आए। उसी वक्त यमुना ने जवाब दिया, इन्हें पहले अच्छी जगह छोड़ दो। ये उपकार तुम्हारे लिए भी उपकार होगा। राम सिंह मतलब अच्छी तरह समझ न सका, बैठ गया। इसी बीच और इससे पहले और भी इक्के दुक्के पथिक ग्रामीण व्यापारी तथा सिपाही आए और दंडवत करके चले गए थे। प्रभा ने यमुना की तरफ देखा। यमुना ने बैठी रहने का संकेत किया। शाम हो रही थी। गोधूली को कुछ ही समय रह गया था। यमुना ने नेत्र पल्लवी द्वारा स्वामी जी से पूछा कि वो दूसरा मनुष्य यदि परिचित है तो नेत्र पल्लवी जानता है या नहीं। उसी तरह स्वामी जी ने उत्तर दिया कि नहीं जानता। यमुना ने फिर पूछा कि एकांत में बातें करने की फुर्सत होगी या नहीं। उत्तर मिला, कुछ और ठहरो, चिंता न करो। फिर स्वामी जी ने राम सिंह से कहा, कष्ट तो होगा, पर सज्जन ही सज्जनों का उपकार करते हैं। साधु का दिया भोजन पानी इनके लिए उचित नहीं, जब तक इन्हीं के धन का प्रसाद न हो। इनसे दाम लेकर इस ओर 3 कोस पर बाजार है, मिष्ठान्न ले आओ। भोजन कुछ बंधा था, पर यमुना ने टोका नहीं। दाम निकालकर दे दिया। राम सिंह घोड़े पर चढ़कर तरह तरह का विचार लड़ाता हुआ चला गया।
अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 10, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।